कभी कभार ना हम जितना अपने आप को समझदार समझ लेते हैं उतने हम होते नहीं हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं ढेर सारी मेथी ले आई थी कि मैं इसकी कसूरी मेथी बनाऊंगी। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। पहले 1 से 1.5 घंटा मेथी साफ करने में लगाया और आधा घंटा 5 से 7 बार मेथी को धोने में। नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल डस्ट फ्री कसूरी मेथी चाहती थी ना। अभी तक मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सासू माँ का फोन आया तो मैंने अपनी बहादुरी की कहानी उनको भी सुनाई। बारीक बारीक तो नहीं काटी, थोड़ा मेथी को ना मोटे मोटे डंठल में तोड़कर फटाफट से कर दिया। सूखने के बाद पत्तियां झड़ जाएंगी, डंठल अलग हो जाएंगे, नहीं पड़ेगी। मम्मी ने कहा कि इसको बारीक बारीक काटना पड़ेगा, लेकिन मैं ठहरी ज्यादा समझदार। मैंने बिना काटे ही मेथी को अच्छे से धोकर ऐसे ही सुखाने का फैसला लिया, क्योंकि मुझे अपनी बात पर कुछ ज्यादा ही यकीन था। मैंने मेथी धोने के बाद देखिए इसको निचुड़ने के लिए रख दिया था और यह कम से कम 1 से 1.5 घंटा निचुड़ती रही थी। तक मैंने मेथी को साफ किया, धोया और निचुड़ने रखी, तब तक रात हो गई थी। तो मैंने टेबल पर ही एक बड़ी चादर को फोल्ड करके सारी मेथी को उस पर फैला दिया ताकि ये अच्छे से बिल्कुल निचुड़ जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसको ठंडी मीठी धूप में रखा, अच्छे से चारों तरफ से ढककर। सासू माँ ने मुझे ये सलाह भी दी थी कि इसको तेज धूप नहीं दिखानी। ये बात तो मैंने उनकी मान ली थी, और अगर ये बात भी न मानी होती तो सच में मेरी ये कसूरी मेथी बिल्कुल बेकार हो जाती। मेथी को सुखाने की प्रोसेसिंग 2 से 3 दिन चली। खिड़की से छनती धूप आती है, मैंने उसमें भी इस मेथी को 1-2 बार रखा और अब देख लीजिए ये बिल्कुल करारी तो हो गई है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि पत्तियां अलग हो जाएंगी, डंठल अलग, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली कसूरी मेथी तो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे डब्बे में तो भरकर रख लूंगी, लेकिन अगली बार मैं अपनी सासू माँ की बताई तरकीब से ही कसूरी मेथी बनाने वाली हूँ।